चलिए, शांति बना रखिए, हल्ला नहीं। पीछे वाला बेंच पर शांत बना रखो। डाउन। चलिए, वो सब तू ही जान जाएगी, हम जानेंगे ना। सब तू ही जान जाएगी तो हम क्या के लिए हैं? कुछ हम के लिए, हमारे लिए भी तो छोड़ो। काहे ला किए, काहे ना किए, सब हमारा मैटर है। तू क्या टेंशन ले रही हो उतना? 5 मिनट गर्मी बर्दाश्त ना हो रहा है का? कितना ज्यादा गर्मी लग रहा है? हाथी सन शरीर रख ले है, आपको गर्मी लग रहा है। अरे ध्यान दो इधर। हम लोग भौगोलिक खोज चैप्टर पे चल रहे थे ना। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज है क्या बाबू रे? पहले बात समझ में। भौगोलिक खोज कहने का मतलब कि पूरा पृथ्वी पर नए नए जगहों की खोज, नए नए जगहों की खोज, वो क्या कहलाएगा? भौगोलिक खोज। अब नए नए जगह कैसे कैसे खोज हुआ, इसी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, भौगोलिक खोज कहता है कि भौगोलिक खोज का इतिहास आधुनिक युग की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आधुनिक युग कहने का मतलब, आज हम लोग इतना डेवलप हैं, हर तरीके से संपन्न है, 5G 4G सबको छोड़ के आगे 6G में चल दिए हैं, है ना। उसके बाद जो पहले लोग सामान दे के सामान लिया करते, जैसे कहने का मतलब अगर किसी को दाल लेना है तो चावल दे के दाल लेवे, चावल दे के मीठा लेवे, ऐसे करके जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली था वो सब से हट के अब हम लोग अपने मॉडर्न दुनिया में आ चुके हैं, है ना। तो इस दुनिया को यहाँ तक लाने में अलग अलग देशों की भूमिका रही है, अलग अलग वैज्ञानिकों की भूमिका रही है, जो अलग अलग क्षेत्रों की खोज, अलग अलग टेक्नोलॉजिया ये सब लाते गए और देश से डेवलप करते गया, दुनिया डेवलप करते गया। तो भौगोलिक खोज का इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक युग की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आधुनिक युग की हम बात करें तो अभी का हम कह सकते हैं, अभी के बारे में, ठीक ना। अभी तक इतना सब कुछ हम लोग अचीव किए हैं, इसमें भौगोलिक खोज की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। कौन सा खोज का? भौगोलिक खोज का। अगर भौगोलिक खोज नहीं होता तो फिर यहाँ का हो जाता, दिक्कत हो जाता। अब समझे। अब भौगोलिक खोज कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कहता है कि एक खोज समुद्री यात्रियों के जरिए हुई। किसके जरिए हुई बाबू रे? समुद्री यात्रियों के जरिए। समुद्री यात्री अगर इतना रिस्क नहीं लेते हैं, कितना समुद्री यात्री निकले खोजने के लिए, हवेल के शिकार बन गए, है ना, तूफान के शिकार बन गए। कितना समुद्री यात्री निकले खोजने के लिए, निकले कि हम जा रहे हैं दक्षिण, मारा लहर चल गए उत्तर, है ना, चल गए पश्चिम, आज तक बेचारे के पता नहीं लगा। तबीयत खराब हुआ, समुद्र में शिकार बन गए मगरमच्छ के किसी न किसी का। तो कुछ लोग जो लौट के आए उन्हीं का नाम आज हम लोग याद रखेंगे, और जो गए और निपट गए उन्हें, तो उनका क्या नाम याद रखना है ना। यहाँ पे तो हर बच्चा पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखते होंगे कि आगे फोटो कुछ का लगा रहता है ना, तो फोटो उसी के, पढ़ तो सब कोई रहा है लेकिन फोटो उसी का लगता है जो उस लायक हो, उतना ऊंचा पर उसके पीछे में उतना मेहनत किए हैं, तो उसका फोटो तभी लगाएंगे जब उस लायक को बना हो, है ना। हम मेहनत करवाए हो, किया हो, नहीं तो आ रहा है 7:30 में, है ना धीरज, क्लास है 6:30 से आ रहा है 7:30 में, बताओ कितना बेचारा टेंशन में होगा, कौन लेवल के पढ़ाई वो कर रहा होगा। अगर वही ऑर्केस्ट्रा के नाच रहे कि 6:30 से ऑर्केस्ट्रा चलेगा, 5:30 से आके बोरा वोरा बिछा के बैठा रहेगा, बस पट खुलने की तैयारी में रहेगा, कब पट खुले कि हमें हुआ करे, है ना। लेकिन पढ़ाई के नाम पर देखो, तो यही सब दिक्कत है ना हो हिमांशु,
ना कि हाँ हाँ दे दो मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए, रत रत भर नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आती है रातों में, है ना। खाली सब देखते रहना चाहिए बजनिया के। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें यूरोपीय देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अच्छा, यूरोपीय देश की बात करें तो हम बताए थे, अगर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, उसमें आप लोग को हम बताए थे कि यूरोप में हुई क्रांति, एक देश है वहां पे क्रांति हुई थी, वहां उसी को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, उस देश का नाम था फ्रांस। और यूरोपीय देश में कुछ कुछ देश का हम मेन मेन देश का नाम बताए थे। पुर्तगाल का नाम बताए थे, उसमें आपको नाम बताए थे फ्रांस का, उसी में आपको नाम बताए थे ब्रिटेन का, है ना, इंग्लैंड का। ये सब जो नाम बताए थे वो सब कौन सा देश में आ जाता है? यूरोपीय देश। कौन सा देश में? तो भौगोलिक खोज में सबसे अगर अहम भूमिका कोई निभाया तो यूरोपीय कंट्री। कौन सा कंट्री? यूरोपीय कंट्री। कहा जाता है कि अगर यूरोपीय कंट्री नहीं होता तो भौगोलिक खोज थोड़ा टफ होता। किसी देश के युवा लोग अगर किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं तो सरकार का काम है कि उसको वहां सपोर्ट करे, है ना। घर के बालक या घर के बच्चा देखते हैं कि बचपन में अगर वो चलना शुरू करते हैं तो माता पिता ताली बजाते हैं, बोलते हैं कि वाह बेटा, वहां खड़ा कर दे, कोई काम नहीं उसको वहां से यहाँ लाना है। ऐसा नहीं कि ला के वो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देगा, कोई काम नहीं, वहां खड़ा करके हाँ आजा 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 ऐसे करता रहता है ना। फिर वो चलना गाते तो शुरू करता है, फिर गाते गाते दौड़ना शुरू करता है, और वही बेटा जब बदमाशी कर लगता है तो बड़ी बदमाश हो गया है ना। बचपन में तोतले मुंह से गाली बकता है तो कितना अच्छा लगता है, मम्मी पापा सब खुश होते हैं। अब बड़ा होकर देने लगता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो कहने के मतलब कि उसी तरह से यूरोपीय कंट्री में भी था। यूरोपीय कंट्री के लोग बहुत अच्छा से इस पे ध्यान दिए और खोजने के पीछे लग गए, नए नए देशों का खोज किए। वो लोग उपनिवेश के चक्कर में अलग अलग मकसद से लोग खोजना शुरू किए। किसी किसी का शौक भी था, किसी का जरूरत भी था, है ना। तो शौक और जरूरत दोनों में अंतर है। आप लोग को अगर किसी चीज का शौक हो तो शौक के चक्कर में नींद नहीं आता है ना। अगर आपका शौक है, मान लेते हैं कि रील्स देखना, तो रील्स सबसे बड़ी रील्स की खराबी क्या है कि माइंड को हैक कर लेता है। माइंड क्या करता है? हैक कर लेता है। आप रील्स देखिएगा तो देखिएगा कि जब रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आप जिस तरह से माइंड सोच रहा है ना, उसी तरह से रील्स आते रहता है, और नहीं आता आपके अनुसार ना तो झट से ऊपर कर देते हैं, ये मेरे अनुसार ना आया है, ये नहीं आया है, हाँ आ गया एक नंबर, ठीक है ना, ये मेरे अनुसार नहीं है ना। आज जब 5-10 वो स्क्रॉल करते हैं ना तो यूट्यूब समझ जाता है, इंस्टाग्राम समझ जाता है कि ओ हो तू नचनिया वाला खाली पसंद करता है, वो अब नचनिया भेजेगा, है ना। और तू लोग खुश, बहुत अच्छा, है ना। तो तुम्हारे दिमाग को क्या करता है? हैक कर लिया। अब तुमको कब मिनट घंटा में बदल गया, घंटा दिन में बदल रहा है, दिन साल में बदल रहे हैं, साल बुढ़ा गया, है ना, पता नहीं लगेगा। जैसे कहते कहते आप लोग को घर में मोबाइल होगा, 2-4 घंटा कब बीत जाता है स्क्रॉल करते करते कोई पता नहीं लगता है। अब बच्चा लोग को दे दो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, छीन लो तो गोर हाथ पट के लगता है कि अब क्या, अब तो हमारी जिंदगी जा रहा है ना। फिर दे तो फिर चुप हो जाता है। बताओ, उतना छोटा छोटा बच्चा की सब आदत लग रहा है। कोई कोई तो बीमारी हो गया रील्स वाला। तो गार्जियन को भी हम कहना चाहते हैं कि जब नाइट में, देखिए बच्चा लोग लेट आता है, इसमें बच्चे लोग को सिर्फ गलती नहीं होता है, गार्जियन का भी गलती है। मेरे ही घर में इतना लेट लेट तक बच्चा लोग जागा हुआ है और उसी गार्जियन को पता नहीं है। जरूर पता है। गार्जियन का भी बच्चे को बिगड़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा योगदान होता है। अब बताओ, जो बच्चा 2 बजे सूतेगा, जो बच्चा 1:30 बजे सूतेगा, जो बच्चा 1 बजे सूतेगा, तो तुमको क्या लगता है कि सुबह उठ के क्लास आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है। नीरजबा देख रहा है मानो आप, हाँ तोरे कह रहे हैं। सब सोचता है कि सर हम उठ नहीं पाते हैं। अरे भाई, उठ नहीं पाते हैं सेकेंडरी मैटर है, मैटर है कि तू सूत नहीं पाता है। पहले सूतना सीखो, उठना बाद में सोचना, ठीक ना।
सोना रहता है, कितना बजे सोएगा, कितना बजे, सोना ही नहीं आ रहा है तो उठने का सोच रहे हो। चलिए शांति बनाए रखिए, थोड़ा सा ज्यादा शुक्रवार हमने हो, फिर भी तैयार रहता है टाइम पर। अब कहता है कि यूरोपीय देश इसमें कैसे भूमिका निभाया। तो इस खोज की शुरुआत स्पेन, स्पेन एक देश है, अगर आप लोग को याद हो तो वर्ल्ड मैप यहाँ पे है, यहाँ पे हम बताए थे कि एक देश है जिसका नाम है स्पेन। का नाम है स्पेन, सस्पेन ना हो, स्पेन का नाम है स्पेन, ऐसा है। और स्पेन के बगल में है यहाँ पे देखा तो छोटा सा एकदम देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। का नाम है पुर्तगाल। और ध्यान से देखना, स्पेन और पुर्तगाल जो है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, बस इतना ही होगा। स्पेन और पुर्तगाल जो है ये देखना समुद्र किनारे है। किसके किनारे है? समुद्र किनारे। तो एक बात बताना, जिसके घर रोड के किनारे होता है वो बच्चा कुछ जाने चाहे तो ना जाने, साइकिल चलावा जरूर जानेगा, है ना। वो तनिए गो से गोर हाथ तोड़ते हुए फोड़ते हुए साइकिल धर लेगा। बाइक घर में है तो बाइक को धर लेगा, क्योंकि रोड किनारे घर है, रोड पर टुहला के चला सीख गया। जौन जेकर घर अगर नदी किनारे होगा वो कुछ जाने चाहे तो ना जाने, तैरना जरूर जानता होगा, है ना। तनियो मुनि देखा कि मम्मी सूत गई, जाके नदी में कूद जाएगा, कहियो ना कहियो तो तैरे आवे जाए, है ना। तो तनिए उसे तैरने में एक्सपर्ट रहेगा, है ना। उसी तरह से पुर्तगाल भी समुद्र किनारे है, तो पुर्तगाल के जितना भी यहाँ के देशवासी हैं लगभग सभी कोई, और स्पेन वाला सभी कोई नाव के बारे में थोड़ा सा इंजीनियरिंग दिमाग लगाते थे, है ना, कि नाव को कैसे बनाए कि समुद्र में चल पाए। और ये लोग मछली उछली मार के खाते थे, तैरते भी थे अच्छा से, तो ये लोग थोड़ा सा समुद्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था इनको, तो नाव बनाते थे। तो ये लोग को लगा कि हम लोग समुद्र किनारे हैं और अच्छा खासा तैराक भी हैं और अच्छा खासा नाव भी बना लेते हैं, तो क्यों ना हम लोग नए नए देशों का खोज करें। तो जब पूर्ण जागरण से पहले की हम बात अगर करें, कहता इस खोज की शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन पुर्तगाल कहाँ है, बात को समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत? स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग था उसको माइंड में एक ही बात चल रहा था कि किसी तरह से हम नए देश की खोज करें जहां से उपनिवेश सही हो पाए, वहां से कुछ चीज हमको प्राप्त हो, ठीक ना। तो समुद्री यात्रियों के द्वारा, ये पुर्तगाल और यूरोप के यात्री, समुद्री यात्री मतलब समुद्री यात्री के द्वारा हुआ, और बाद में फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड, ये तीनों देश आ गया। देखता है जब आपके गांव में कभी मछली उछली मराता है, अगर बात गोतिया उतिया आस पास वाला के पता लग गया कि फलाना वहां गया है और वहां पे इतना मछली मिला, तो सब जाके कूद जाता है हमरो मिलेगा। उसी तरह से फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड के बात करें तो आप देखिएगा सब यूरोपीय कंट्री के बात कह रहा है, ये सब यही वाला के बात हो रहा है। तो ये सब यूरोपीय कंट्री, यही है इंग्लैंड, यही है इंग्लैंड, यही है यूरोपीय कंट्री। ये सब देश को पता लगा कि समुद्री खोज हो रहा है, तो सब कूद गया उसी में। जब लोग गया, ये सब भी देश शुरू किया खोजना, तो खोजते खोजते कुछ कुछ देशों का पता चला। क्यों खोज रहा था? क्योंकि पहले भी तो व्यापार हो ही रहा था, पहले भी लोग व्यापार कर ही रहे थे। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले भारत से व्यापार होता था इस मार्ग से, और इसको हम लोग रेशम मार्ग बोलते थे। कौन सा मार्ग बोलते थे? रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग से तो व्यापार हो ही रहा था, लेकिन फिर भी लोग नए नए दुनिया का खोज कर रहे थे। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि ये लोग ये चाहते थे कि इस जो ये व्यापार जो हो रहा है, ये व्यापार बहुत ही छोटे क्षेत्र से हो रहा है, और इस वजह से ये अफ्रीका वाला क्षेत्र कोई जानता ही नहीं था अफ्रीका कहाँ है, ये अमेरिका वाला क्षेत्र कोई जानता ही नहीं था, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका को, ये ऑस्ट्रेलिया को कोई जानता ही नहीं था। तो ये लोग को लगता था कि देश बहुत, दुनिया बहुत बड़ा है,
जो लोग जानता है जो यहाँ व्यापार करता है, जो नहीं जानता है वो तो वहाँ कोई जावे नहीं करता है। तो इस सब के बारे में कोई नहीं जानता था। यही खोज करने के लिए ये लोग पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब निकला था, यही सब देश को खोज करने के लिए। बात समझ गए? तब क्या कहता है, तब कहता है कि इस खोज की शुरुआत उस समय हुई जब वैज्ञानिक सोच बढ़ रहे थे। वैज्ञानिक सोच कहने के मतलब लोगों का सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ रही थी। लोग को लगता था कि हम लोग थोड़ा सा डेवलप करें, थोड़ा सा अच्छे जिंदगी को मतलब जीवन यापन करें, है ना, इस लेवल के लोग सोच रहे थे। तो वैज्ञानिक सोच बढ़ रहा था। उसी समय व्यापारी मार्ग में बदलाव। अब व्यापारिक मार्ग में क्या बदलाव आया बाबू? व्यापारिक मार्गों में बदलाव के बारे में बताएंगे कि उस समय कुछ युद्ध हुआ था जिसके वजह से, जिसको धर्म युद्ध हम लोग कहते हैं, रेशम मार्ग को ठप कर दिया गया था, ठीक ना। उसमें मुस्लिम शासकों का कंट्रोल हो गया था। ये भी वजह था कि व्यापारिक मार्ग में बदलाव हो गया तो भी लोग नए मार्ग के खोज में निकल गए। उसके बाद पहले का व्यापार कुछ तय किए गए रास्तों से होता था। बात सही है। पहले जो भी लोग व्यापार कर रहे थे, हम बताएं कि वो रेशम मार्ग से कर रहे थे, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं लोग जानते थे। तो गते गते नए नए मार्ग का खोज होना शुरू किया, नए नए देशों का खोज किए ताकि हम नए देशों से व्यापार करें, वहां के लोग वहां के नए चीजों से रूबरू हों, है ना। तो कुछ तय किया गया जो मार्ग था, तय किया गया जो रास्ता था, उस रास्ते के लोग, उसी रास्ते से लोग व्यापार करते थे। और जिससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका बाकी देशों से ये सब बेचारा वंचित था। अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब को पता नहीं था कि बाकी देश कहाँ है। बात समझ गए? तो ये सब अलग थलग थे, ये सब के बारे में कोई नहीं जानता था कि अमेरिका किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, अफ्रीका किधर है। अभी बताएं हम। अब कहते हैं 13वीं शताब्दी का, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाता है यहाँ पे कि सर 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी बार बार आता है क्या है। तो बाबू ने जब बात करता है 13वीं शताब्दी के, तो 13वीं शताब्दी 13 कहता है ना, तो 13 से नीचे बढ़ जाना 1200 के बाद। 1200 के बाद जितना भी तिथि आएगा और 1300 से पहले वो सब 13वीं शताब्दी कहलाएगा। कौन शताब्दी कहलाएगा? 13वीं शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 साल, शताब्दी मतलब 100 साल। तो 13वीं शताब्दी मतलब 1300 से पहले, 14वीं शताब्दी मतलब 1400 से पहले, 15वीं शताब्दी मतलब 1500 से पहले। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो एक समुद्री यात्री थे और मार्को पोलो थोड़ा ये सब में दिलचस्पी रखते थे और जहां भी वो यात्रा करते थे मार्को पोलो, तो अपने बुक में लिखते रहते थे कि हम यहाँ गए तो यहाँ ये चीज देखे, यहाँ इस राजा से मिले, हर चीज लिखते रहते थे। तो अपनी उसको बोलते थे यात्रा वृतांत। क्या बोलते थे? यात्रा वृतांत। और यात्रा वृतांत में जब एशिया में आए तो एशिया में विजयनगर के बारे में बहुत अच्छा लिखे। बोले कि विजयनगर बहुत अच्छा मतलब साम्राज्य है। और चीन शासक कुबलई खां के बारे में भी अच्छा बताए हैं। बोले कुबलई खां बहुत ही समृद्ध शासक है और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हर चीज है। उसके बाद यहाँ के एशिया के वैभव गाथा को गाए हैं। एशिया के बारे में भी बहुत ज्यादा चीज को बताए हैं कि एशिया कितना समृद्ध है। तो एशिया को क्या बताए हैं? एशिया को मार्को पोलो समृद्ध बताया है। बोला कि एशिया समृद्ध है। उसी में एक देश है भारत। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। किसकी चिड़िया? सोने की चिड़िया। अब सोने के चिड़िया छोड़ के बाद चिड़िया के पंख खाली बच गया भारत में, और पंख पर उड़ रहा है मोदी जी, है ना। हाँ। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में यूरोप के लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। मध्यकाल में लोग समझते था कि पृथ्वी क्या है? चपटा है। उन लोग को लगता था कि पृथ्वी पर ज्यादा दूर जाएंगे ना तो गिर जाएंगे नीचे। उन लोग को ऐसा लगता था। उन लोग को समझ में नहीं था पृथ्वी गोल है। तो मध्यकाल तक लोग यही मानते आ रहे थे कि पृथ्वी क्या है? चपटी है, और पृथ्वी पर ज्यादा दूर तक बढ़ा तो गिर सकता है। बात समझ गया? आगे बढ़ते हैं। यूरोप के लोग का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और दूर समुद्र जाने पर हम गिर जाएंगे। मतलब पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? पाताल लोक में। कहाँ जाएंगे? पाताल लोक में। इसीलिए लोग समुद्र में नहीं जाते थे कि पता ना कहाँ समुद्र खत्म हो जाए, हम लुढ़क जाए नीचे, है ना। बाद में पता चला वो तेरी के पृथ्वी गोल है। आगे बढ़ते हैं।
उस समय समुद्री यात्रा बहुत ही कठिन होता था। उस समय खोज के लिए कोई अच्छा तकनीकी नहीं था। उसके बाद न ही अच्छा जहाज था। सरकार भी मदद नहीं करती थी। सरकार भी कहता था तू निकला है तू समझो, है ना। उस समय कंपास वगैरह भी नहीं था। कंपास का खोज नहीं हुआ था कि रास्ता कने से जाना है कने से नहीं जाना है। तो बेचारा किनारे किनारे चलता था। ऐसा ना कि धारा मार दे उधिया जाए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये अफ्रीका के खोज में आ रहा है, तो अफ्रीका ऐसे समुद्र है, यहाँ से निकला तो किनारे किनारे चलेगा। वो समझ रहा है कि अगर हम जहाँ बीच में गए, कंपास तो है नहीं, मारेगा तो उधिया के कहाँ चल जाएंगे, कौन ठीक है ना। इसलिए वो कहाँ चलता था, किनारे किनारे चलता था। आगे बढ़ते हैं। अब इतने कम साधन होते हुए भी साहसी नाविक ने नए दुनिया का खोज किया। बहुत मजा आया। इतना कम संसाधन में भी वो बहुत अच्छा उसका उपयोग किया और वो नई नई दुनियाओं का क्या किया, खोज किया, नए नए देशों का खोज किया। बाबू रे तकिया उकिया बिछौना उछौना ला दिया जाए हैं, मस्त सोता का मजा आता वो, है ना। रात रात भर गीत गाने गया था, कहाँ गया था वो, रात भर कहाँ गया था आए, रात भर कहाँ गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह खोज, ध्यान दीजिएगा, यह खोज यूरोप के विश्व के प्रमुख बना दिया। यह जो खोज इतना जो ये सब किया, यूरोप के विश्व में क्या बना दिया, प्रमुख बना दिया। न तो पहले यूरोप के सब गरीबे मानता था और यूरोप को उतना लोग वैल्यू नहीं देता था। लेकिन जैसी जैसी खोज करते गया तो इसको पूरा विश्व में एक वैल्यू हो गया कि नहीं, यूरोपीय कंट्री के लोग जो हैं वो अलग अलग देशों का क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे बताएंगे जब वो लोग खोजते हुए आए थे भारत, तो भारत को काली कट बंदरगाह पाए थे। और यहाँ पे कौन आया था, कोई बताएगा, कौन आया था बताएगा। हम इतना हल्ला कर रहे हैं, ये तो असर नहीं हो रहा है, उधर के हल्ला का ज्यादा असर हो रहा है। अरे तो हमसे ज्यादा थोड़ी कर सकता है। बात समझ गए। तो कौन आया था खोजते हुए काली कट बंदरगाह, आपको कोई बताएगा, कुछ पता है। अरे तेरी ले जल पड़ी, जल पड़ी कहीं आ गया हो। वास्को डिगामा कौन आया था, वास मारम ना मनी मिराज के फैन हम बना दम तोरा, ठीक ना। वो तो गेबे करल जेल, तोरो भेज देम तेल, ठीक ना। भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि, चलिए देखते हैं। भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि किसको माना जाता है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे के कारण हुए धर्म युद्ध। जेरूसलम एक जगह है, उस पर अधिकार को लेके धर्म युद्ध हो रहा था। कौन सा युद्ध बाबू रे, धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध के लेकर ये लड़ाई चला और वहां के जो क्या उसको बोलते हैं, वहां के जो सामंत थे, सामंत को मार के सब उधिया दिया। सामंत का पूरा घमंड टूट गया और सामंत जब हारा तो सामंत को समझ में आ गया और धर्म युद्ध को ये सब का किया कि मतलब इस मुद्दे में हारने के बाद, मतलब इस युद्ध में हारने के बाद यूरोपीय सामंतों का घमंड क्या हुआ, टूट गया। और यहाँ के लोग नई सोच, ज्ञान, इस सब के खोज में पीछे पड़ गए। नई सोच ही लोग में आया, ज्ञान इस सब के खोज में पड़े, तब यहाँ जाके पूर्ण जागरण हुआ। क्या हुआ बाबूढ़े, पूर्ण जागरण हुआ। और पूर्ण जागरण के बारे में बहुत अच्छा से कल पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कल का क्लास, कल और आज का क्लास यहाँ समाप्त किया जाता है। बाकी से अनुरोध है कि समय पर आ जाया करो, न तो एक हफ्ता होने चला मॉर्निंग टाइम किए हुए, और जिस दिन मूड में आया उस दिन डंडा उठाएंगे, पिटना शुरू करेंगे। 5 मिनट भी लेट हुआ था पहले समझ। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।